Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज वर्ल्ड्स ड्रीम डे के हवाले से हम बात कर रहे हैं और ये ड्रीम्स डे जो है इसका मतलब यह है कि कुछ ख्वाब आपके भी होंगे, कुछ ख्वाब मेरे भी होंगे, कुछ और लोगों के भी होंगे। कौन अपने ख्वाबों को हासिल कर पाता है ये बताता है कि वो इंसान जो है वो कितना अपने ज़ात के अंदर मुकम्मल है और कितना अपनी ज़ात के अंदर जो है वो अधूरा नहीं है। अब ब्रेक से पहले भी मैं यही बात कर रही थी, हम मुसलसल इस चीज़ के बारे में फ़ोकस कर रहे हैं कि लोग साथ नहीं देते या लोग नेगेटिव होते हैं, वो आपका रास्ता रोकते हैं, ये बिल्कुल बजाय। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं डॉक्टर तलाल जो कि दुनिया में हिस्टोरिकली कामयाब हुए हैं, पैगंबरों और नबियों के दास्तानों से लेकर अगर हम आज तक, जैसे आपने भी बात की न्यूटन की भी और एडिसन की भी और टेस्ला की भी, जिसकी भी कहानी सुनते चले जाएं तो ये सब वो लोग थे जो रुके नहीं इर्द गिर्द के हालात से, मामलात से, हवादिस से, लोगों की मुखालफत से, है ना, वो करते रहे जो उन्होंने करना था। सो ये ताकत इंसान के अंदर कैसे बेदार हो सकती है? बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि हमारा जो मकसद है ज़िंदगी का, हम वो कैसे डिफ़ाइन करें और पर्पस ऑफ लाइफ जो है उसके बारे में। मुझे याद है कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो जो हमारा डेस्क था उसके सबसे ऊपर जो है टॉप पे एक प्लेट लगी होती थी जिसमें पर्पस ऑफ लाइफ अपना लिखना होता था और लेफ़्ट साइड पे आपके शॉर्ट टर्म गोल्स थे और राइट साइड पे आपके लॉन्ग टर्म गोल्स थे जो कि हमारे एक टीचर थे जो हमें लिखवाते थे। लेकिन अमूमन इन चीज़ों की हमारी ज़िंदगी के अंदर काफ़ी कमी होती है, हमें लाइफ स्किल्स के बारे में नहीं पता होता, हम बड़ी फ़नी किस्म की हमारी पैराडाइम्स होती हैं। जैसे कि आपको बताए कि जब बच्चों की शादी की जाती है तो सारी प्रिपरेशन किस दिन तक के लिए होती है? शादी वाले दिन। उसके बाद क्या होगा? नो वन नोज। फिर जब कोई बंदा मुलाजमत करता है, सरकारी मुलाजमत, तो 60 साल की उम्र तक ज़िंदगी गुजारने के लिए प्रिपरेशन। उसके बाद तो ऐसे ही है जैसे किसी को किसी क्लिफ पे जाके आप नीचे फेंक दें। नहीं, उनकी बड़ी मजेदार पेंशन आती रहती है। पेंशन तो एक फाइनेंशियल नीड को पूरा करेगी, लेकिन बाकी जो उनकी ब्रेन की और डेवलपमेंट की नीड्स हैं उसको कौन पूरा करेगा? डॉक्टर साहब वो नीड्स हैं ही नहीं। मोस्ट ऑफ अस आइडियलाइज द डे व्हेन, जब हमें कोई काम नहीं करना होगा। वी लुक फॉरवर्ड टू द डे, एक दिन आएगा जब हमें कोई काम नहीं करना होगा। वी विल हैव कार, बंगला, नौकर चाकर और हम कुछ नहीं करेंगे। सो हम उस दिन का इंतजार करते हैं। मेरा ख्याल है कि इंसान कभी रिटायर नहीं हो सकता। इंसान इस चीज़ के लिए डिज़ाइन नहीं है। रिटायरमेंट का डे तो आपकी कब्र का दिन होना चाहिए, उससे पहले तो रिटायरमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और उससे पहले तक आपने जितने भी दिन गुजारे हैं उसका मकसद ये होगा कि जब आप इस दुनिया के अंदर नहीं होंगे तो आप किस वजह से जाने जाएंगे। जिन लोगों की ये इंस्पिरेशन और मोटिवेशन होती है ना लाइफ में, जिनको हम आज भी याद करते हैं, उसकी वजह ये है क्योंकि उनकी ज़िंदगी का यही तो मकसद था कि हमें इस वजह से जाना। हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना को क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने ख्वाब देखा था कि मैं पाकिस्तान बनाऊंगा, और आज भी हम उनके मज़ार पर जाके जब हाज़िरी देते हैं तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इतना ज़बरदस्त मुल्क जो है वो तोहफे में दिया। तो हमारा जो पर्पस होता है अपनी लाइफ का, अगर हम वो डिफ़ाइन कर लें कि हम इस सोच को, और ये कोई एक दिन का काम नहीं है ये। लेकिन डॉक्टर साहब आपने कितनी इम्पोर्टेंट बात की है कि आप पर्पस ऑफ लाइफ, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, क्यों आए हैं आप इस दुनिया में, जब इस दुनिया से जाएंगे तो आप क्या सोचते हैं, क्या फ़र्क पड़ा होगा उस दुनिया में आपके आने से और आपके जाने से? हम में से ज़्यादातर लोगों ने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं होगा। हम अपने घर, ख़ानदान, जैसे कहते हैं रोटी का मसला इतना संगीन है कि हमें लगता है कि इससे आगे जो मसले हैं वो तो लग्जरी है ना। हम अपने घर को, अपने ख़ानदान को रोटी खिला दें, पाल पोस लें, बड़ा कर दें तो भी हम बड़ा तीर मार लेंगे। देखिए, जब आपका बड़ा मकसद होता है ना तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, ये तो वैसे ही कवर अप हो जाती हैं उसके अंदर। क्योंकि अगर आप मकसद के पीछे भागेंगे तो, जैसे अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे तो आप कुछ पैसा कमा लेंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार लेंगे। लेकिन अगर आप मकसद के पीछे भागेंगे तो उस मकसद तो आप तक आएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ पैसा और ये सारी दुनियावी चीज़ें आपके पीछे पीछे होंगी। बिल्कुल सही। और दिस कम्स इन द पार्सल। अब ये सिर्फ बातें करने से हो जाता है या कोई ख़ास स्किल सेट है कि जो इंसान को हासिल करना होता है, एक्वायर करना होता है? देखिए, एक तो आप अपने साथ, जो मैं अपने मेंटीज़ को जब बताती हूँ, वी टॉकिंग अबाउट पब्लिक स्पीकिंग एंड फाइंडिंग योर मोटिव, तो बहुत से लोग आते हैं जो कहते हैं कि मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है ताकि मैं फ़लाँ काम कर सकूं, मुझे पब्लिक स्पीकिंग करनी है ताकि मैं इम्पैक्ट ला सकूं। तो पहले तो आप ना एक पेज लें और दिस इज़ हाउ आई टेल देम, अपना पर्पस लिखें कि मुझे अगले 15-20 साल तक
क्या करना है। एक बड़ा चीज़ होनी चाहिए कि 40 साल की उम्र या 50 साल की उम्र पे वेयर डू आई सी माई सेल्फ, फिर उसको ब्रेक डाउन करें कि वहाँ उस वक्त होने के लिए उससे 5 साल पहले किधर हूँ, उससे 5 साल पहले किधर हूँ, एंड इवेंचुअली ब्रेक करते करते बोलें फिर आज की तारीख में मुझे क्या शुरू करना चाहिए जो छोटा स्टेप हो। एक बुक है बहुत अच्छी सी, एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर की, वो कहता है आप रोज़ाना सिर्फ 1% काम करें अपने ख्वाब का, 1 साल के बाद आप 37 टाइम्स अपने ख्वाब से करीब होंगे और आप उस स्किल में 37 टाइम्स बेहतर होंगे। लेकिन अगर आप कुछ ना करें तो 0.037 टाइम्स जो है आप पीछे चले जाएंगे, क्योंकि आपने वक्त गुजार दिया, वक्त का एक कमी हो गई, ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया। दिस गोज़ फॉर एवरीथिंग। अगर कोई गोल्स अपने लिखे, एंड राइटिंग जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा, दिस वर्क्स मैजिकल। मैं जिसके साथ काम भी करती हूँ, जो मेरे साथ मेंटीज भी होते हैं, उनके साथ ये होता है लिख के आओ, लिख के बताओ क्या चाहिए तुम्हें। अच्छा, उसके बाद उसके पोस्टर्स बनाएं, फिर उसके वो आप वर्ड्स या तो सामने लिखें, गाड़ी में एक छोटा सा पोस्टर लगा के रखें, तस्वीर रखें। बहुत से लोगों के टेबल पे फैमिली की तस्वीर होती है, बेटी की होती है, बेटे की होती है, ये मेरा मकसद है, इसकी ज़िंदगी मुझे बेहतर करनी है। रिमाइंडिंग्स होने चाहिए। फिर आप डॉक्यूमेंट्रीज़, मूवीज़, आप बायोग्राफीज़ उन लोगों की पढ़ें जिन्होंने वो मकसद हासिल किया है। सेल्फ ड्रिवन होने के लिए आप खुद कोशिश करें, ये चीज़ें चल के नहीं आएंगी आपके पास, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट टूल्स इज़ लिखें, वॉइस रिकॉर्डिंग करें अपनी, जो उस वक्त आपको ख्यालात आ रहे हैं उसको लेके, फिर अपनी बातों को सुनें। एक बड़ा सिंपल स्टेप मैं करती थी कि मैं ना अपनी वीडियो बनाती थी, हर दफ़ा जब मैं परफॉर्म करूँगी मैं यूट्यूब पे प्राइवेटली उसको अपलोड करती थी, क्योंकि 5-5-7 मिनट की होती थी, और उसके बाद मैं हर 3 से 6 महीने के बाद देखती थी कि मैंने पहले कैसे परफॉर्म किया और आज कैसे कर रही हूँ। तो सेल्फ ड्रिवन होना पड़ता है। आप अगर ये चीज़ें खुद नहीं करेंगे, लाख आपके पीछे माँ बाप बैठे हों, लोग बैठे हों, नहीं हो सकता। फिर आप उनकी भी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं, अपनी भी कर रहे हैं। बहुत क्लैरिटी चाहिए, अपने साथ बातें किया करें, मेडिटेशन किया करें, नमाज़ें जो सुबह की जब आप पढ़ते हैं, देयर इज़ अ रीज़न वो टाइम फजर का दिया हुआ है। उसके बाद अपने लिखें आप नोट्स, थोड़ा सा स्टडी करें, उसके ऊपर सुकून में टाइम गुजारा करें। केओस में आपके ख्वाब नहीं मिलते, बहुत ज़रूरी है आप अकेले बैठें, थोड़ा सोचें उसके ऊपर, उसको ड्रिल डाउन करें और मुझे क्या करना है उस तक पहुंचने के लिए। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि यू स्टार्ट राइटिंग डाउन, और जो भी आप फीडिंग अंदर लेंगे कोशिश करें डॉक्यूमेंट्रीज़, मूवीज़, चीज़ें उससे रिलेटेड हो, और फिर आप लोगों को तलाश करें। जो ख्वाब आपका है उस फील्ड में जो बंदा या कोई खातून है जो कि एक्सपर्ट हैं, उनका टाइम लें, आप उनसे कहें मुझे 10 मिनट दीजिए, आपने कैसे किया था, इंस्पिरेशंस लीजिए और फिर उसको आप रेप्लिकेट करें। अदरवाइज़ आपको कोई आके आपका ख्वाब बना के आपके हाथ में रोटी की तरह नहीं देता। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं मुसलसल कोट कर रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छी लगी। MQM के हमारे जो हैं फ़ारूक सत्तार साहब, उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि बहुत शाहरुख खान हमने पैदा कर लिए। उन्होंने तो खैर टॉम क्रूज़ का नाम लिया था कि टॉम क्रूज़ बहुत हो गए हैं हमारे पास, अब हमें कुछ प्रैक्टिकल लोग चाहिए, हमें मतलब साइंटिस्ट चाहिए जो कि कुछ कर रहे हैं, जो कुछ करते हों। हर बंदा जो है हमारा वो एक मतलब एक सुपरफिशियल लाइफ को फॉलो करता है। स्किल सेट की बात बताइए कि जैसे मैंने कहा कि स्किल सेट वो कौन से हैं जो आपके पास होने चाहिए, लाइफ स्किल्स कह रहे थे आप, वो क्या हैं जो आपके ख्याल में इम्पॉर्टेंट है, विच विल हेल्प अस अचीव जो भी हम अपने लिए टारगेट सेट करेंगे उसको? अगर तो डिपेंड करता है कि आपने ज़िंदगी के अंदर अचीव क्या करना है, आप किस डायरेक्शन के अंदर जाना चाहते हैं। वैसे तो ये स्किल सेट जो हैं, ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हज़ारों के अंदर होंगे, ठीक है, लेकिन मैं क्योंकि आपने एक जनरली बात की है तो मैं जनरलाइज बता देता हूँ कि अगर आप कामयाब लोगों की 7 आदत जो हैं, अगर आप उसको अपनी ज़िंदगी का नस्बुलैन बना लें, उस डिसिप्लिन के मुताबिक आप ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। स्टीफन कॉवी ने लिखी है 7 हैबिट्स ऑफ, तो अगर आप वो स्ट्रक्चर पकड़ लें जिसमें पहली 3 आदतें कि आप दुनिया में जो भी आपके साथ होता है आप उसकी जिम्मेदारी लेना सीख लें, बी प्रोएक्टिव है। दूसरा, जो काम भी करेंगे उसके नताइज को सोच के चलें। फिर अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटी मैनेजमेंट को ठीक कर लें। ये 3 चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में अपने लिए काम आती हैं। फिर 3 नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो आपकी दुनिया में लोगों के साथ, यानी आपकी पब्लिक विक्ट्री है, दुनिया में लोगों के साथ काम आती हैं, जिसके अंदर पहले नंबर पे कि लोगों के साथ जब डील करें तो ऐसी डीलिंग करें कि वो भी जीते और आप भी जीतें। ये ना सोच के चलें कि वो हार जाए मैं जीत जाऊँ या मैं हार जाऊँ और वो जीत जाए। विन विन हो के। दूसरे नंबर पे जो है वो कि आप कोई भी काम करने से, यानी जब आप किसी की कोई बात पहले तवज्जो से सुने और फिर अपनी राय दें, ये नहीं कि दूसरे की बात सुनी नहीं और अपनी राय आप देने लगते हैं। और तीसरे नंबर पे जो पब्लिक विक्ट्री के अंदर है कि आप दूसरों की तवनाइयों को अपने हक में इस्तेमाल करना सीखें,
ना कि हर एक के साथ आप अलहदा जो है वो एक जंग किसी कैफियत के अंदर आप चले जाएं। और जो सातवीं आदत है वो कहती है कि आप अपनी जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर, समाजी तौर पर, रूहानी तौर पर ख़ुद को हर रोज़ तैयार करें, अपने ऊपर हर रोज़ काम करें, अपडेट करें, अगर कोई इंसान हर रोज़ अपडेट करें, अपना सॉफ्टवेयर रोज़ अपडेट करें, और अगर कोई इंसान इन्हीं 7 आदतों को पकड़ ले तो मैं आपको बताऊँ उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये इतनी बेसिक चीज़ें हैं। फिर अगर बच्चे हैं जो कि 6 माह की उम्र से लेके 12 साल की उम्र तक हैं, उनके अंदर जो एग्जेक्टिव मोटर फंक्शनिंग स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं, तो मैं आपको बताऊं कि ये वो प्रिवेंशन है, ये वो हिफाजती टीके हैं कि आपके बच्चे कभी तबाहियों की तरफ नहीं जाएंगे, नशों तमाशों की तरफ नहीं जाएंगे, अपनी कारकर्दगी के ऊपर फोकस रखेंगे और ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से गो करेंगे। फिर ज़िंदगी बच्चे में हमने अपने टीन एज के अंदर कौन से 6 फैसले करने होते हैं अपनी तालीम के मुतल्लिक, अपने चॉइस ऑफ फ्रेंड्स के मुतल्लिक, अपने वालदैन के साथ रिश्ते के मुतल्लिक, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चक्कर में पढ़ना है या नहीं, स्मोकिंग ड्रग्स करने हैं या नहीं, और अपनी इज़्ज़त नफ्स के हवाले से। तो ये भी एक स्ट्रक्चर है अगर आप अडॉप्ट कर लें। तो ऐसे सैकड़ों स्ट्रक्चर्स हैं जो आप जो है वो सीख सकते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में हम जो भी काम करते हैं ना वो किसी ना किसी स्ट्रक्चर के ऊपर होता है। जब हम अंदाजे से किसी काम को करते हैं तो हम किसी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाते, और या अगर हम पहुंच भी पाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा तवानाई खर्च करके वहाँ पर पहुँचते हैं। जैसे ऐसे बेशुमार बिजनेसमैन हैं जिनके पास कोई साइंटिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन वो बहुत जो है वो ज़िंदगी के अंदर आगे चले जाते हैं। जैसे एक बड़ी ज़बरदस्त किताब है जो कि चनियोटी शेखों के ऊपर है, उनके ऊपर तहकीक हुई कि ये लोग इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कामयाब कैसे हैं, और वो जो किताब है वो बड़ी फेमस हुई है। और उसकी क्या नाम है उस किताब का? उसकी किताब का नाम जो है वो चनियोटी शेखों के ऊपर वो है। मैं आपको उसमें कुछ तहकीक करके बता दूंगा, एग्जैक्टली मेरे ज़हन में भी उसका नाम नहीं आ रहा। तो वो उस किताब का जो नाम है वो है अरूज से अरूज तक। जी ठीक है, अरूज से अरूज तक ये है उस किताब का नाम। तो वो जो है इनके ऊपर है कि वो लोग कैसे कामयाब हुए और कैसे वो आगे बढ़े। सो इस तरीके से बेशुमार ही स्ट्रक्चर्स हैं अगर आप देखें। और उसमें क्या है फाइंडिंग, बिकॉज मैंने एक इंटरव्यू किया चिन्नौट में जाके, और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो उनका आपस में कम्युनिटी वर्क था। और वो था कि एक बहुत बड़ा आई हॉस्पिटल, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जो कि उस इलाके में आई हॉस्पिटल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी से लेकर हर एक चीज़ जो है उस गाँव उन इलाकों में सब में दे रहा है। इस तरह से देयर आर मैनी हॉस्पिटल्स, देयर आर मैनी स्कूल्स जो कि सक्सेसफुली ये कम्युनिटी रन कर रही है। सो ये एक बहुत बड़ी पब्लिक सर्विस है जो कि वो लोग कर रहे हैं, और ये कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, वो एक दूसरे को बड़ा हेल्प ये बिल्कुल ये एग्जिस्ट करता है। वैसे इसका ताल्लुक उनकी कामयाबी से नहीं है, लेकिन आप देखें कि पहले बेशुमार ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती थी कि अल्लाह से कारोबार करो। अब लोगों ने वो बातें करना छोड़ दी हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो चीज़ें, उनकी चीज़ें जो हैं वो बहुत एक्सपोज होकर सामने आ रही हैं, तो अब लोग ऐसी बातें नहीं करते अमूमन। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कामयाबी जो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं होती, क्योंकि दुनिया के अंदर जितने भी बहुत बड़े लोग हैं वो फिलंथ्रॉपी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। दुनिया के जो टॉप के रिच लोग हैं वो सारे के सारे बहुत बड़े फिलंथ्रॉपिस्ट होते हैं, लेकिन उनकी फिलंथ्रॉपी के पीछे एक रीज़न होती है, क्योंकि जैसे पाकिस्तान के अंदर आप जो भी कमाते हैं तो वो आपके बच्चों को चला जाएगा। अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं होता, आपने जो भी कमाया जो बच गया वो गवर्नमेंट का, जब तक आप हैं तो ठीक है। तो वो फिर ऐसे फाउंडेशंस और फिलंथ्रॉपी की चीज़ें बना देते हैं जिसके अंदर उनका पैसा एक तो टैक्सेस से बच जाता है, प्लस वो इन्वेस्ट हो जाता है जो कि बाद में फिर उनके काम आता है, उनके बच्चों के पास जो है वो चला जाता है। अगर इतनी किताबें लिखी गई हैं, इतना कुछ बताया जा चुका है, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, तो हर एक क्यों कामयाब नहीं हो जाता? फिर ये रेसिपी जो है ये सबको मालूम तो है, तो फिर सब लोग इस पे अमल क्यों नहीं कर पाते? मेहनत नहीं करना चाहते फ़रा। एंड ये जब हम निकलते हैं ना, जब हम बात करते हैं स्किल्स की, स्किल्स हासिल करने की, ये इस फील्ड में जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग मी, हमें ये दिखता है कि मेहनत नहीं करना चाहते हैं कि आज एक आइडिया आया है कल वो क्लिक हो जाए। अब वो ये नहीं समझते कि इसमें टाइम और साल लगना पड़ता है। छोटी सी चीज़ें, हमारी बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जो आपको पता है फ़रा, जो कि दूसरे मुल्क के लोग आके ले जाते हैं। हम पैकिंग में मेहनत नहीं करना चाहते, हम कहते हैं बस आओ यहाँ से उठा के ले जाओ। हम आउटसोर्स कर रहे हैं अपनी बड़ी बड़ी सर्विसेज दूसरों को, कि हम कस्टमर सर्विस नहीं करना चाहते, और दूसरी नेशनलिटीज़, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरे मुल्क आके हमारे मुल्क को इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज़ पे। तो ये सिर्फ ऊपर नहीं है,
ये नीचे तक चली गई है ये प्रॉब्लम, क्योंकि लीडर्स जैसे होते हैं उसी तरह आवाम होती है, एंड इवेंचुअली आवाम जब बहुत ज़्यादा ऐसी हो तो इवेंचुअली लीडर्स भी इसी टाइप के, फिर मैं सिर्फ मेजर हुकूमत उसकी नहीं बात कर रही, गवर्नमेंट की हर जगह के लीडर्स ऐसे हो जाते हैं। तो दिस इज़ वाई ये हमारे नेशन के अंदर आ चुका हुआ है कि हम मेहनत नहीं करना चाहते और हम चाहते हैं कि हमें हर चीज़ पकी पकाए मिल जाए। ओके रम, अब हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।